जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उसाल लतीफ़ पिजन क्लब ले जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने कर दिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों आज आए हुए हैं उस्ताद मलक राशिद डोगर साहब की छत पे। आज इनसे जो है ना वकार भाई भी इधर हैं, उस्ताद वकार। तो बाकी मलक साहब तो ज़रा गेम है, तो ये होते हैं इनकी शौक वगैरह ज़्यादातर ये भी करते हैं। तो बाकी इनसे भी आप गुफ्तगू वगैरह करते हैं, और इनके परिंदों का कुछ नायाब और उम्दा किस्म के इनके पास बर्ड्स हैं। तो बहुत अच्छी इलाके में परफॉर्मेंस नियर जितने भी हमारे यहाँ पे गरिशो, ट्राईपोर्ट, मुगलपुरा, सदर वगैरह ओवरऑल तकरीबन इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह रही है। तो बाकी इनके बर्ड्स वगैरह भी आपको दिखाते हैं, और कुछ इनसे जो है ना गुफ्तगू वगैरह भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब खैरियत है। माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह रही है। ज़रा दोस्तों को बताइएगा, जो जो आप माशाल्लाह जेट चैम्पियन भी रह चुके हैं, जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स वगैरह को बताएं ज़रा। माशाल्लाह 2013 में मैं पहले नंबर पे था। ठीक है। उस टाइम ये जो कप था लाहौर के अंदर फर्स्ट टाइम उड़ा था, लाख वाला कप ना। हम्म। और उस्ताद गोगी ग्वाल मंडी वाले जो से हैं उन्होंने उड़ाया था, तो उसमें फ़र्स्ट नंबर भी मेरा आया था। फिर उसके बाद बहादुर कबूतरी भी मेरी आई थी, बहादुर बच्चा भी मेरा आया था। चौधरी सकी मोहम्मद पट्टी साहब, उन्होंने जो कप उड़ाते हैं जेट का, उसमें ही पहला पोजीशन मेरी थी। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी, 2013 में। फिर 2014 के अंदर भी मेरी दूसरी पोजीशन थी। फिर 2019 के अंदर मेरी तीसरी पोजीशन थी जेट के अंदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे लाख वाले कपों में। और ये 2024 में भी आपके पीछे बड़ा अच्छा यानी कि। हाँ, 2024 के अंदर भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है माशाल्लाह जेट का। अच्छा उस्ताद जी, आप माशाल्लाह ये मोस्टली आप जेट ही उड़ाते हैं? जी। ये बैसाख वगैरह, ये चेतर वगैरह का शौक नहीं करते? जस्ट जेट का ही आप नहीं शौक नहीं, करते हैं? चेतर का भी शौक किया बच्चों का। हम्म। 2010 के अंदर के 9 के अंदर मैं चेतर में बच्चों के पंजाब कप में उड़ाऊँ, हम्म। 6वीं पोजीशन थी मेरी। हम्म। और वैसे चेतर की बाजियाँ उड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। हाँ, मुल्ला से उड़ी हुई हैं, मतमारों से उड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद अपना होता था नवीद मेडिकल वाला, हम्म। उससे उड़ी हुई हैं। काफ़ी छत्तों के साथ चेतर का शौक किया बच्चों का। फिर 21 साल कबूतर जो है ये रीत जो सी है मैंने डाली थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने और उस्ताद आमर शकील खान साहब ने, वो चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी के साहब के शागिर्द थे, उन्होंने उस्ताद किया हुआ था। हम्म। तो हमारा उनका शौक होता था। हम्म। तो हम दोनों ने मिलकर ही रीत डाली थी। हम्म। 21 हो गए, 51 हो गए, 31 हो गए, तो उसमें उसमें 11 हो क्या गए। उस्ताद जी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह रही है? यानी कि जो 21 वाला उसमें तो वो बड़ा हैवी। बड़े अच्छे मतलब की कारकर्दगी रही है। फिर ये हम्म। जो 51 वाले हैं उनमें मेरी अच्छी कारकर्दगी रही है। मुल्ला से उड़ी है, मतमारों से उड़ी है उस्ताद 51। मुल्ला तारों वाले। जी। उस्ताद सफदर टंटो वाले से उड़ी है, हम्म। कुकबड़ से उड़ी है। हम्म। फिर उस्ताद अपना जो आसियाल 0 मीटर वाले, हम्म। उनसे उड़ी हुई है 51 वाली। हम्म। काफ़ी लोगों से तादाद में 51 वाले डज़ा जो सा मेरा उड़ा हुआ है। हम्म। आमर शकील खान साहब, उस्ताद आमर शकील खान साहब से उड़े हुए हैं। उन्होंने मैंने रीत डाली थी, वो इकट्ठे हम शौक करते हैं। फिर इन लोगों से उस्तादों से भी माशाल्लाह शौक हुआ है 51 वाला मेरा। फिर मैंने 31 वाली बाजी उड़ाई हैं 11, उसमें भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। 7वीं बाजी फारग कर दिया मैंने क्या अगले बात है, प्लेयर क्या को। बात है। लगातार 6 की थी मैंने, बेनुस ने ही पकड़ी थी। हम्म। फिर उसके बाद 21 वाले उड़े हैं, फिर 11 वाले उड़े हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जेठ के अंदर 11 कबूतर उड़ने हैं, पंजाब के साथ मिलके शौक करना है। पंजाब लेवल पे यानी कि पंजाब शौक है। लेवल पे शौक क्या करना है। बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह धर्मपुरा में बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा ये बाहर आपके इलाकों में, फिर उसके अलावा आपने बड़े बड़े अच्छे यानी कि नामवर छतों के साथ जी टाकरे जी, किए अल्लाह हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शौक अच्छी सतहों के साथ ही शौक किया है। और हम्म। हमारा शौक भी जो होता है उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी की पार्टी के साथ ही होता है। हम्म। हमारा और उनका आमने सामने कट की बाजियाँ लगती हैं। हम्म। ठीक है, शुरू से ही जब से मैंने होश संभाली है, मैं चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी साहब की पार्टी के साथ ही शौक कर रहा हूँ। ठीक वैसे है। थड़ी की भी लगती हैं बाजियाँ, हम्म। और भी पार्टी की छतें हैं जिनके साथ थड़ी की बाजियाँ भी लगती हैं। मगर कट की जो बाजियाँ हमारी, वो बेसिकली उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी साहब के साथ ही लगती हैं। ठीक हो गया। और अपने उस्ताद जी का नाम बताइएगा ज़रा हमारे मेरे व्यूवर्स को। उस्ताद का नाम है उस्ताद मुख्तार उर्फ तारा, ठीक है। मेरे उस्ताद जी थे। उनके उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। बहुत अच्छे इंसान थे, और बहुत ही अच्छे, जितनी एक तारीफ़ कर लो उतना ही कम है। और नाइस पर्सन इंसान थे।
और अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे अपने शागिर्दों से, और बहुत अच्छे इंसान थे, और कबूतर को उड़ाना भी जानते थे, और कबूतर के मैंने सीखा भी सब कुछ उन्हीं से। जो कुछ सीखा हुआ है, जो कुछ मैं करता हूँ वो मैंने अपने उस्ताद से सीखा हुआ, और किसी इंसान से नहीं सीखा, ना किसी इंसान से पूछा आज तक मैंने। बस जो कुछ सीखा मैंने अपने उस्ताद से सीखा। लेजेंड उस्ताद थे। हाँ और जी। वो कबूतर को परखना जानना बड़ा ही इनके उनमें बहुत ज़्यादा वो था। नहीं नहीं, और बहुत अच्छा परखते थे, और अच्छे जानवर, वो जितनी दफ़ा भी उड़ाए हैं मेरे जानवर आज तक, सिर्फ मेरे उस्ताद ने उड़ाए हैं। चाहे उन्होंने मिट्टी दिया, सोना दिया, मैंने किसी दूसरे उस्ताद से आज तक कबूतर नहीं उड़ाए। मेरे उड़े या ना उड़े, क्या उड़ाए बात। मेरे उस्ताद ने कबूतर। और आज तक किसी दूसरे बंदे से मैंने हाथ भी नहीं लगाया अपने कबूतरों को। मेरे उस्ताद का मैं कहता था, सोच थी मेरी कि अगर मेरे उस्ताद से नहीं उड़ेंगे ना तो फिर किसी से भी नहीं किसी से भी नहीं उड़ेंगे। जाहिर और- बात है कि इंसान अपने उस्ताद जो है सिलेक्ट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। एक दिल की बड़ी बात होती है कि नहीं यार, इनको जो है ना मैंने अपना उस्ताद बनाना है। और उस्ताद भी आगे से देखता है कि हाँ यार, इस शागिर्द में जो है गेट्स है, तो इसको मैंने अपना शागिर्द बनाना है। और अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। बरकत भी डालता नीयत है। इंसान की साफ हो ना तो अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। मेरा तो अकीदा है इस चीज़ के ऊपर। बेशक जी, बेशक। तो अपने उस्ताद जी की कोई मशहूर कोई ऐसी बात बताएं ज़रा, जो दोस्तों को बहुत अच्छी हो, कि जो आपने अपनी लाइफ में उनका कोई वाक़या देखा हो, मैंने जब जो आप ना भूलते हो। फर्स्ट टाइम मैं जब उस्ताद जी के, उस टाइम मैं पढ़ता था 6वीं क्लास में, जी जी। तो मुझे शौक था कबूतरबाजी का। तो मेरे दोस्त समझ लें, भाई समझ लें, उन्हें उस्ताद चचा लतीफ़ कहते हैं, जाल मेकर। वो मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके गए थे उस्ताद तारे की छत पे, डेवस रोड। और मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो उस टाइम उनका बच्चा जेट के अंदर उड़ा था, जिसका नाम स्टील वाला बच्चा खिलाया था। स्टील वाला बच्चा। हाँ जी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो मैंने, बच्चा 9 बजे नीचे खड़ा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर 1000 रुपया, मैं था, मलक सलीम था धर्मपुरे वाले, चचा लतीफ़ थे, हम सारे इकट्ठे गए। तो 9 बजे बच्चा नीचे खड़ा ये हुआ था। सन भी बता दें ज़रा, सन कौन सा था? ये सन में ख्याल, चचा सन क्या था जब वो बच्चा उड़ा था ज़ीरा आपका? 92 की बात है ये। सन 92। हाँ, सन 92 की बात है, और चचा लतीफ़ के घर का ही बच्चा था वो ज़ीरा। ये तो- जिनके नाम से चैनल है। जी जी, जिनके नाम से चाहे, उन्हीं के घर का ये बच्चा था जिस टाइम वो स्टील का खिलाया। और 9 पे बच्चा नीचे था, और लू चल रही थी, गर्म हवा। तो हमने 1000 रुपया उस पर लगाया कि 3 बजे के बाद बैठे, क्या बात है, क्या और 3 बज के मैं 32 मिनट पे 35 मिनट पे बैठा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मैंने अपने उस्ताद की, अपना बचपन में मैंने उनकी कारकर्दगी देखी। और उनको बटेरी कबूतरी थी, वो उड़ते थे। फिर लाखी कबूतरी थी, वो उड़ते थे। फिर जौंसले बटेरे थे उनके पास, वो उड़ते थे। माशाल्लाह मेरे उस्ताद जो बहुत अच्छे उस्ताद, कम होते हैं ऐसे उस्ताद, 100 में से एक आधे जो ना ऐसा उस्ताद होता है। फिर मेरे उस्ताद के दोस्त थे नासिर शाह साहब, बड़े मशहूर हैं इचरे के, वो थे, उनके अच्छे कबूतर थे, नाग थे उनके अच्छे कबूतर। फिर टैडी कबूतर थे, मोतियों वाले कबूतर थे उनके पास, मास्टर अब्दुल्ला वाले, अच्छे जानवर थे, लेकिन कोई उस्ताद जी की कोई घर की ब्रीड वगैरह कोई संभाल के रखी हुई है अभी तक के? नहीं, मेरे उस्ताद ने घर में जोड़े नहीं रखे हुए। ठीक है। जी वो बेसिकली यानी कि अपने शागिर्दों के पास ही जाकर। हाँ, भांजे के पास ही आया, उनके भांजे के पास जोड़े थे, जो दमाद था उनके, मगर जो दमाद थे। चचा अपना मेरे उस्ताद ने नहीं जोड़े रखे थे। मोस्टली इनके वो अपने शागिर्दों के पास ज़्यादा जाके इनके अपना। नहीं नहीं नहीं, दोस्त थे, जिस तरह चचा लतीफ़ हो गए, शिरगित थे उनके, ये बच्चे छोड़ते थे। फिर दोस्त थे बाहू मायो, वो बच्चे छोड़ते थे। उनके बाद दमाद जो भांजा था उनका, दमाद जो था उनका भांजा था, जो सा वो छोड़ता था बच्चे। मलक बाजो था, जो मलक सलीम क्रिकेट खेलते हैं ना, उनका भाई मलक बाजियाँ, वो छोड़ते थे बच्चे। नहील भाई थे, वो अपने घर के बच्चे वगैरह जोड़ों के बच्चे छोड़ते थे। इस तरह साहब मतलब ये शौक करते थे सारे मिलजुल के ना, सब छोड़ते थे जानवर को, शौक करते थे बस होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन दोस्तों, ये एक इन्होंने परिंदा पकड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी डेजिग्नेशन बताएं ज़रा। ये जी इसका बाप जो से पिछले साल उड़ा मेरे पास, ये उसका बेटा है। तो बाप अच्छा कारकर्दगी थी उसकी। वो हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद के, सलीम डोगर साहब, उन्होंने गिफ्ट भेजा था बच्चा, तो वो बड़ा अच्छा हो रहा। फिर उसका ही आगे से बेटा है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैंने कहा आप लोगों को, दोस्तों को शौक करवाएं। नहीं दोस्तों, इसका जो है ना आपको परिंदे का शौक वगैरह करवाते हैं। बनाई है अपना उस्ताद मलक राशिद डोगर साहब ने। हाँ जी, इसका बाप जो है उनके पास ही उड़ा था।
और उन्होंने आगे से उसकी ब्रीड बनाई है। ये उसका बेटा इस दफ़ा बाप उड़ेगा इंशाल्लाह ताला जेठ में उड़ेगा। 11 बाजियाँ जो सी हैं उसमें उड़ेगा इंशाल्लाह। लें जी दोस्तों, ये शो कीजिएगा। इसकी नोक भी देखें। ये इसकी दूसरी आइस। ठीक हो, अब इसके पर पूर दिखाऊँ। हाँ जी, इसके दोस्तों आप पर कुंदे का ज़रा शो कीजिएगा। ठीक है, इसके दूसरे पर कुंदे का भी ज़रा करवा दो। लें जी दोस्तों, इसके दूसरे पर कुंदे का शो करें। ये देखें दोस्तों, हवा का ज़रा प्रेशर ज़्यादा है, बाकी इसकी टेल का बैलेंस वगैरह देख लें। ये इसके पंजे देखने, और ये इसका पूरा कलर है। ठीक हो गया। हाँ जी उस्ताद, ये दूसरा परिंदा ये कौन सा है? ये जी कमकर है और ये उस्ताद मलिक राशिद डोगर साहब के पुराने कबूतर हैं, आज से कोई 40-45 साल पुराने। तो ये उनका शो करवा रहे हैं आपको भाइयों को। ले ली दोस्तों। ये इसकी दूसरी आइज है। ये देखें दोस्तों, ठीक हो। लें जी दोस्तों, इसके परकुंदे का भी शो करें। अच्छी चीज़ जो है ना दोस्तों, हाथ में वैसे ही पता लग जाती है। इसका कुंदा देखे ना, चीनी जितना तो कुंदा है। तो उस्ताद जी, इसकी क्या परफॉर्मेंस वगैरह रह चुकी है अपने पास? बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है जिनकी मगरों की कबूतरों की, और बहुत अच्छे उड़े भी हैं हमारे पास। ये मौके वाली कबूतरी उड़ी है, 9 साल उड़ी है माशाल्लाह। मौके वाली? हाँ जी, इसी ब्लड लाइन में है जी। ये इसका दूसरे कुंदे का शो करें। ये देखें दोस्तों, ठीक हो जी। उस्ताद जी, ये तीसरा परिंदा है आपके पास? जी, ये भी माशाल्लाह का मगर कबूतर है। इसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है मेरे पास, और बड़ा फेवरेट कबूतर है मेरा ये 15 नंबर। और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और इसकी ब्लड लाइन भी मेरे पास काफ़ी तादाद में है। बहुत अच्छी
कारकर्दगी है इस कबूतर की। सही सही। ले नहीं दोस्तों, इसकी भी आइस का शौक करें। बस आगे सर जितनी तारीफ़ की जाए कम है इस कबूतर की, माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी है। और आगे से जो उसके बच्चे हैं ना, वह पट्ठे पट्ठियाँ, उनके भी आगे में वो बच्चे हैं, मसलन के अच्छे उड़ते हैं पट्ठे पट्ठियों के। इसके पट्टे पट्टी। हाँ जी, ये इसकी दूसरी आइज़ है। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह आपने लाजमी करना है। ये इसकी कंधा शो करेगी। ले नहीं दोस्तों, ये पर कुंदे का शौक करें। ठीक हो गया। ये इसका कोई दूसरा कुंदा। ये इसके दूसरे पर कुंदे का शौक करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया। इसकी टेल भी ज़रा दिखाइएगा ज़रा दोस्तों को। लेंगे दोस्तों, कैसे माशाल्लाह बैलेंस वाली टेल। ये इसके पंजे हैं। ये कुंदे, ये इसके पंजे दिखेंगे। ठीक हो। ये इसका फ्रंट व्यू देखें ज़रा। ठीक हो। लेकिन जी दोस्तों, ये चौथा परिंदा आया, चौथे परिंदे का शौक करें। हाँ जी वकार भाई, ये चौथे का ज़रा ये बताइए। ज़रा इसकी ये मादी है जी इसकी, हम्म इसने सर नर के साथ लगाई हुई है। ये आपको उसका शौक करवा रहे हैं। ये कौन सी मादी है? ये भी कमगर है जी। ये भी कमगरों में से जी। लें जी दोस्तों, वो ये बहुत पुरानी, मतलब कि मेरी पैदाइश से पहले के कबूतर हैं उस्ताद के पास में। और ये शुरू से ही अपने ही घर के जानवर, मसलन के बच्चे वगैरह घर के खुद ही उड़ाते हैं, कोई बाहर से नहीं लेते लुते। कोई दोस्त प्यार का जो करता है, मोहब्बत करता है, कोई गिफ्ट दे दे तो ठीक है ना। तो ये इसकी दूसरी, अदरवाइज अपनी यानी कि ये अपने- परिंदों की जो अपने है ब्रीड वगैरह। हाँ। ले जी दोस्तों, इसकी दूसरी आंख का शौक करें। ठीक है, ये इसका पंजा। ले जी दोस्तों, ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, दूसरे पर कुंदे का शौक करें। ठीक हो गया। ये इसकी टेल है। ठीक है जी। ये इसके पंजे हैं जी। ये इसका पूरा कलर है, ज़रा हाथ में पकड़ो ना तो बुरा बनाता है। बूढ़ा बनाती है। हाँ जी। जी दोस्तों, ये लास्ट बर्ड है और लास्ट एंटीक किस्म का जो है ना आपको दिखा रहे हैं। दिखाए तो सारी एंटीक हैं और अच्छी हैं, अनमोल हैं। तो ये भी जो है ना लास्ट पे, ये बहुत अच्छा आपको परिंदा बर्ड का आपको शौक करवाते हैं। इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा उस्ताद जी बताइएगा। ये भी कमगर कबूतर है जी। ये नहीं का कबूतर होगा जो ब्लड लाइन इस टाइम हमारे पास है, इसी कबूतर की ये सारी।
ये बड़ा कबूतर है मेन। इसके माँ बाप भी हमारे पास ही थे मगर मर गए हैं। अब आगे से इसकी औलाद है, नस्ल है हमारे पास सारी। और ऐसे कबूतर भी कम नज़र में आते हैं और दिखाई देते हैं। बहुत शानदार नादर 100 घर में से किसी एक आधे घर में पड़े होंगे। संभाल के जिसने रखा हो, जो हाँ जी। जानता हो कि कैसे संभालना, हाँ जी। अदरवाइज ज़ाया जुआ हो हाँ गए। जी, ये इसकी दूसरी आइज़ है। तो पुरानी रस्सा संभाल के रखी बिल्कुल सही। बाकी इसके पर कुंदे का शौक करें जी दोस्तों, और माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है। ये देखें, मेरा डैडी पीछे जाके ग्रीन कर देना है ना। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हाँ मेरे को है दसवीं भी है। ठीक हो इन्होंने गया। जदे अमजद है ना क्रॉस पूरी। ये दूसरा पर कुंदा जी ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, ये टेल का भी शौक है। ठीक है, ये इसके पंजे हैं। ये इस कबूतर का पूरा कलर है। जी ठीक हो गया उस्ताद। जी उस्ताद जी, ये इसकी माता है। जी ये इसकी माती है। ले जी दोस्तों, ये इसकी फीमेल है। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जितना कम कहें उतना ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके भी बड़े माशाल्लाह तादाद में पट्ठे पट्टियाँ मौजूद है मेरे पास, और मुझे बहुत पसंद भी है। यानी कि ये आपके फेवरेट है। फेवरेट है, फेवरेट है। ये इसकी दूसरी आइस। और ये प्योर कबूतर है, एक नंबर। ये नहीं है कि मिलावट डालें। ये प्योर, ये आपके पास कमगर। प्योर, हाँ प्योर कमगर में इनके ये चलते हुए आ रहे हैं। हाँ, ये इसका पार कुंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, कितनी की देर होगी आपके पास सामने जो संभाल के रखे हुए हैं? मैं बड़ी बड़ी छतों पे भी गया हूँ, बहुत कम, क्या किसी के पास देखने को मिले भी नहीं है। ये जब से मैं इन्हें जानता हूँ उस्ताद, मतलब राशिद डोगर साहब को, मसलन कि ये समझ लें कि मेरी पैदाइश से पहले के इनके पास कबूतर मौजूद है इनके घर में। माशाल्लाह कोई 42-43 साल तो उम्र आपकी भी माशाल्लाह हो ही गई होगी। 48 के करीब हाँ उम्र है। 48, ठीक है। जी, तो माशाल्लाह ये हिसाब लाना है कि 48 से पहले के इनके पास ये कबूतर मौजूद है। इनके बड़े भाई थे उस्ताद मलक तारी साहब, ठीक है, उनके पास भी उड़ती थी। उनकी नाम बड़ी मशहूर कबूतरी थी धर्मपुरे में, शेरनी। शेरनी, हाँ जी, वो भी कमगर कबूतरी थी। फिर वो फौत हो गए, तो अब ये उनके भाई हैं छोटे, उस्ताद मलक राशिद डोगर साहब। ये सब कबूतर इनके पास मौजूद है, और बहुत ही पैदाइश से पहले के मौजूद है। ये हिसाब लगा लें कि जब से मैंने देख रहा हूँ, होश संभाली है मैंने, तो ये अपने घर के ही उड़ाते हैं बच्चे। अपने घर की उड़ाते हैं, या कोई दोस्त या वगैरह या कोई उस्ताद गिफ्ट वगैरह देते कोई हैं, फिर गिफ्ट ये दे उसका दे। नाम भी लेते हैं बकायदा। जो किसी ने दिया होता है ना, इनमें ये खासियत है। ये नहीं कहते कि मेरा है, ये बकायदा बताते हैं। अच्छा इंसान ही वही है कि जो किसी का यानी कि परिंदा उसके नाम से उड़ाए उसके नाम तो से पता लगे। बकायदा उसका नाम लेते हैं, बकायदा उसका बताते हैं ये उसके जोड़े का मैंने आगे नस्ल मैंने बनाई है। ये इसका पूरा कलर है मादी का। ले जी दोस्तों, इसका कलर देखें और ऐसा कलर भी कहीं से नहीं मिलेगा आपको, फेवरेट कलर है।
ज़बरदस्त, एक सेकंड। और बहुत अच्छा मसलन कि इनका रिजल्ट है मेरे पास है, बहुत अच्छा है। दोस्तों मलक साहब खुद भी बैठे हुए हैं, ज़रा वो कैमरे के आगे आते नहीं हैं, तो बाकी उनका चैनल भी है। चैनल का ज़रा बताइएगा मलक साहब। डॉगर पिजन क्लब। डोगर पिजन क्लब, शौक डोगरदा। तो माशाल्लाह वो अपना जो है ना शौक वगैरह दिखाते हैं अपने, उनके चैनल को भी ज़रा आपने जाके लाइक सब्सक्राइब करना है। ज़रा वो आते नहीं हैं तो बस हर नहीं होता मीन्स के, बाकी वो शौक वगैरह दिखाते हैं अपने परिंदों का ना। ये इसकी आइस है जी। ये कौन सा है अपना उस्ताद जी? ये भी मगर कबूतर है, मसलन के नंबर दिए हुए, जिस तरह वो 15 नंबर था, ये 14 नंबर है। मसलन ब्लड लाइन हमारे पास वही सारी चलती आ रही है। कोई 14 नंबर किसी का नंबर लिखा हुआ है, किसी का 15, किसी का 16। मसलन ये भाइयों की औलादें हैं, जिस तरह एक बड़े कबूतर होता है ना, उसकी औलादें आगे से, इस तरह औलादें हैं। ये कमगर कबूतर जो है ये बेसिकली ये कौन से उस्ताद के यानी कि घर की ये ब्रीड है, या ये कैसे यानी कि आप लोगों के पास आए, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताएं, क्योंकि ये तो इस टाइम एंटीक है, ये जस्ट आपके पास ही पड़े हुए हैं, और किसी के पास तो देखने को मिलते भी नहीं है इस तरह के कलर में, और जेन्युइन हालत में ये देखने को नहीं मिलते। ये उस्ताद की अपने मसलन के बड़ों के, मतलब वालिद साहब वगैरह जिनके चचा थे, उनको कबूतर बस ये शौक था। ये उनका पुरानी ब्रीड ही चलती आ रही है, कहीं से इन्होंने लिए नहीं, ना खरीदे ना परचेज किए किसी से। तो ये पुराने ही कबूतर जो मगर थे, ये वो चलते आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये ठीक। किसी से खरीदे खुरीदे नहीं हुए। ये आगे यानी कि उनकी नस्ल जो है नस्ल दर नस्ल ऐसे करके नीचे आई जा रही है, चलती आ रही है। ठीक हो गया। और आगे से आपने माशाल्लाह, फिर आगे से मैं भी लेके गया हूँ, मेरे पास घर में भी पड़े हुए हैं। और वो मगर कबूतर ये उस्ताद राशिद साहब वाले ये मेरे पास में जो घर में पड़े हैं, पठे पठियाँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह अक्लमंद भी हैं और परवाज भी है, और सियान भी रखते और हैं। सियान भी रखते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात। इसके कुंदे का आपको मैं शौक करवाता हूँ। ले नहीं दोस्तों, आइस पूरी दोनों दिखाई है इसकी। दूसरी वाली आप ज़रा पहले आइस दिखा दें ज़रा। ये लीजिए, ये दूसरी आइस है इसकी। ले नहीं दोस्तों, जी ठीक हो गया। ये इसके कुंदे का शौक करें। ले नहीं दोस्तों, इसके पर कुंदे का शौक करें। इसका बेटा दिया था उस्ताद ने मुझे ना, वो दरवाजे से निकल गया। इसका बेटा क्या कह रहे हैं? मेरे घर से निकल गया इसका बेटा। अच्छा। हाँ, बड़ा पसंद था मुझे। वो बस मैं पानी लेने गया हूँ तो दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था, वो एकदम बाहर आया, वो उड़ गया। ले जी दोस्तों, ठीक हो गया। ये इसके दूसरे पर कुंदे का भी शो करवाते हैं। दोस्तों माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा जो है ना ब्रीडिंग सेटअप और माशाल्लाह परवाजी सेटअप इनका बहुत बड़ा है कि मैं अगर दिखाने पे आ जाऊँ तो घंटों में इनकी मूवी बन जाएगी। माशाल्लाह इतने इनके पास परिंदे हैं और सारे एंटीक से एंटीक और कमाल। जी ठीक हो गया जी। जी दोस्तों ये देखें ज़रा, ये टेल का शौक करें और माशाल्लाह बैलेंस देखें ज़रा। जी ठीक हो गया। ये जी इसकी पंजों का शौक करें। नहीं जी दोस्तों, ये पंजों का भी शौक करें। ये इसका पूरा कलर है। ले जी दोस्तों, ये इसका पूरा कलर है और माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है। जी ठीक हो गया उस्ताद जी। ले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह आपने इनका जो है ना शौक वगैरह देखा है, तो बाकी मैं ले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह ये इनका सेटअप है। ये इनका माशाल्लाह सेटअप है। हाँ जी उस्ताद जी। जी
आपके माशाल्लाह परिंदों वगैरह का शौक़ किया, उस्ताद लतीफ़ ने खुद भी किया, जी जी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा जी। बड़े एंटीक किस्म के आपने परिंदे रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने संभाल के रखे हुए हैं, इतने इतने पुराने। देखें जी, ये उस्ताद की सारी मेहनत है, उस्ताद मौलाना रशीद साहब डोगर साहब की, कि उन्हें शौक़ किया है, तो उन्हें जुनून है कबूतरबाजी का। ठीक है, ये उन्होंने इतनी मेहनत ना, तो हम जैसे बंदा तो उन्हें फोल्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ऐसे कि ही है। जितनी तादाद में उस्ताद ने माशाल्लाह परिंदे रखे हुए हैं, और पूरी एक बाल्टी जो सी ना इनको 20 किलो दाने की वो डलती है, वो डेली मैं डालता हूँ अपने हाथों से। वो ये उस्ताद का ही है, हमारे जैसा बंदा नहीं ये कर सकता इतने जानों को फोल्ड, मगर उस्ताद का शौक़ है, एक जुनून है उनका कि वो इतना मतलब कि मेहनत करते हो रखे हुए हैं। और ये मेरे सीनियर भी हैं जिन्होंने मुझे कबूतरबाजी का शौक़ डाला, उस्ताद चचा लतीफ़ जालमो। यही आपको ले गए थे आप मुझे जब लेके जाने वाले छठी हैं। क्लास में थे? हाँ जी, यही स्कूल से भी ये लेके जाने वाले हैं उस्ताद जी के पास, और इन्होंने ही शौक़ डाला मुझे कबूतरबाजी अब बेसिकली। ये मिसाल ले जाते थे, मैं छोटा था मुझे भी शौक़ था, मैं भी इनकी मोटरसाइकिल पीछे बैठना और चले जाना इनके साथ, और शौक़ करना। आज इन्होंने मुझे दावत दी है शाम को 6 बजे की, आगे भी इन्होंने मादी की मुझे गिफ्ट दी थी, माशाल्लाह उसका मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छी है। तो आज चचा खुश थे जब मूड में, यानी कि अपनी फॉर्म में थे, मूड में थे अपने। चचा जब मूड में होना भी, चचा कहते सब कुछ ले जाओ मेरा, ले जाओ, जब मूड में लाओ ना चचा तो ठप्पा भी नहीं देना। तो आज इन्होंने भी दावत दी है कि मैं आज एक कबूतर गिफ्ट दूंगा, और आज मैं शाम को चचा के घर जाऊंगा, फिर चचा से एक कबूतर गिफ्ट लेकर आऊंगा। अपना उस्ताद जी बात पता क्या है, आप माशाल्लाह एक ही उस्ताद के आगे से शागिर्द हैं, जी जी। तो तकरीबन जो उस्ताद जी के पास है वो समझ लें आपका ही है, आपका ही उनका कोई दो नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ, यानी कि नहीं शुरू से हम मसलन के मैं साहब लालैन के हाथों में जवान हुआ हूँ बेसिकली। देखिए छोटा था मैं जब मैं इनके साथ ही फर्स्ट टाइम उस्ताद तारे की छत पे मैं डिवर्स रोड गया हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ ही गया हूँ, और इनके साथ ही जाना, इनके 92 साथ में ही आना। हाँ जी, इससे पहले 92 से पहले हम थे, 91 में हम जाना शुरू हो गए थे, और 92 में तो जीरा बच्चा उड़ा ना उस्ताद जी के घर का, इनके घर का, वो स्टील वाला बच्चा खिलाया, बहुत अच्छा उड़ा, और कम ऐसा लाहौर में दोबारा बच्चा कोई नहीं उड़ा जिस तरह का वो बच्चा उड़ा। उस्ताद जी कोई उसकी ब्रीड वगैरह संभाल के रखी हुई आपने कि नहीं जीरे की? तो बाकी आप आए हैं उस्ताद वकार खान साहब के पास, तो इनका कुछ शौक वगैरह आपने देखा तो कैसा आपको लगा? हाँ जी उस्ताद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला? बाकी आपके जेठ की जो है ना, मैं आपकी यहाँ से आपको फीडबैक दूंगा, दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को जो है ना, आपकी लाजमी जो है ना बाजियों वगैरह की यहाँ से फीडबैक दूंगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ भी है, और आपने भी दोस्तों करनी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तें दे, जैसे माजी में आपको इज़्ज़तें मिलती रही हैं 2024 में, 2013 में, 14 में, 19 में, ऐसे इंशाल्लाह ताला आपको इस बार भी आप जो है ना अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। बेशक दोस्तों को एक छोटा सा पैगाम ज़रूर देना जी 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 जी। तो देखें जी, शौक़ ज़रूर करें कबूतरबाजी, मैं नहीं कहता ये बुरा शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है, इंसान 100 बुराइयों से बचता है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं दोस्त मतलब सुबह फर्स्ट टाइम यहाँ पे कबूतरबाजी करते हैं तो हम अपनी छत के ऊपर ही रहते हैं, मुझे शाम होती है तो अपने घर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, थके इतना होते हैं, जाके सो जाते हैं या कोई रेस्ट वगैरह। अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को टाइम दें, फिर उसके बाद कबूतरबाजी का शौक़ करें। सबसे पहले अपने बीवी बच्चे, अपनी फैमिली, फिर शौक़ कबूतरबाजी। मैं तो अपने दोस्तों को यही पैगाम दूंगा, कारोबार अच्छा हो या नौकरी अच्छी हो, तो फिर आपके पास टाइम मिले, पैसा हो, वसाइल हो आपके पास, तो फिर ये शौक़ करें, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ना करें। अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, ऐसे परिंदों की भी दुआएं, और फिर उसके अलावा अपनी फैमिलीज की भी, सीधी बात है। सबसे पहले अपनी फैमिली, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों को पहले टाइम दें। ले भैया कोई तो आखिरी कबूतर का शौक़ करवा देते हैं, बहुत अच्छा कबूतर है और इसका ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है। बाकी ठीक है। बाकी दोस्तों ये देखिएगा ज़रा, ये इनका आई साइड का व्यूज़ है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपको खुद ही पता लग जाएगा कबूतरबाजी बहुत मुश्किल है। ये देखिए, जेठ का शौक़ करना है, और यहीं पे इन्होंने जेठ का शौक़ करना है। यहाँ पे कई इनके ठीक है प्यार मोहब्बत वाले भी हैं, कई इनके होंगे ओपोनेंट वाले भी होंगे, लेकिन जो नहीं भी अपना शौक़ करते, हम इलाके में शौक़ ही नहीं करते, हम इलाके से बाहर शौक़ करते, ऐसे ही है। तो कोई नहीं। नहीं ले जी दोस्तों, ये आखिरी परिंदा है, इसका शौक़ करें ज़रा।
ये कौन सी उस्ताद जी आपके पास नस्ल है? ये भी उस्ताद की पुरानी ही नस्ल है। ये मिस्से और टैडी मिस्से और टैडी कबूतर मिक्स किए हुए हैं। टैडी तो एक नाम डल गया इनका, वो चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी साहब ने मशहूर कर दिए टैडी। मगर ये बेसिकली पुराने कबूतर होते थे कलसरे। कलसरे। हाँ जी, ये वही है हमारे पास। ये हमने किसी से परचेज या लिए नहीं हुए। माशाल्लाह उस्ताद जी इसका कलर बहुत है। हाँ जी। ले जी दोस्तों, इसकी दूसरी आइस का शौक कीजिएगा। इधर पेंदे रहती है कि दिखना नहीं और मेरा बड़ा था बोलते नहीं करता था। मौसम सही है ना 3 महीने तो उड़ता आ रहे हैं। जगह पे तो देखो और जानवर का खतरा होगा ये कोई। होते देखा तो ज़्यादा फिर जी ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह भारी तादाद में इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन अच्छे भी रखे हुए हैं। ये नहीं कि कोई हल्के फुल्के, और माशाल्लाह बड़े बड़े पुराने हैं। और आपने माशाल्लाह देखा भी होगा इनके कमगर वगैरह कैसे इनके माशाल्लाह ब्रीड है इनके पास। जी ठीक हो गया उस्ताद जी। ये इसके दूसरे कुंदे का शौक करेंगे। लें जी दोस्तों, दूसरे पर कुंदे का शौक कीजिएगा। और माशाल्लाह यहाँ पे शौक करते हैं, कोई इनका इलाके में मीन्स के कोई मुखालफ नहीं, किसी से कोई लागतबाजी नहीं, और प्यार मोहब्बत से जो है ना अपना शौक वगैरह करते हैं। हमारी सोच यही है कि शौक इलाके से बाहर ही होना चाहिए। महल्ले में या अपने घर के आसपास जो दोस्त होते हैं इनके साथ शौक होना नहीं चाहिए, इनसे प्यार क्योंकि मोहब्बत रोज़ होनी ही चाहिए। उस्ताद जी एक दूसरे से मिलना जी, होता है, फिर बिल्कुल। कहीं ना कहीं इंसान को कोई ना कोई काम पड़ जाता है या कुछ भी ऐसे ही है। ठीक हो गया उस्ताद जी। ले जी ये इसकी टेल है। लें जी दोस्तों, जी ठीक हो गया। लें जी दोस्तों, इसको कितने नंबर की करी डली हुई है? इसको डली है जी 57। 57। जी ठीक हो गया साहब। ये इसका पूरा कलर है। ज़बरदस्त। लें जी दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पर्पस के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।